नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ का ब्लॉग और साथ में मैं शेयर करूँगी कि मैंने कैसे की है करवा चौथ की पूजा, मैंने खुद कैसे की है, तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। इसी शॉपिंग मैंने भी की थी। मैंने मैचिंग की चूड़ी खरीदी है, फाउंडेशन और एक लैक्मे का पाउडर खरीदा है। एसक्यू की लिपस्टिक ये मैंने पर्पल.com से मंगवाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लैक्मे का पाउडर है। बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती हूँ, बस फाउंडेशन लगाया, पाउडर लगाया, लिपस्टिक और छोटा सा आईलाइनर। बस ये देखिए, ये साड़ी का लुक है। ये साड़ी मेरे मायके से मेरी मम्मी ने भेजी है। कुछ रेड कलर का पहनना शुभ माना जाता है, तो ये गाजरी कलर है। इसका जो कलर है ऑरेंज आ रहा है, लेकिन ये गाजरी कलर है। और ये कुछ लुक है साड़ी का, आप देख सकते हैं। सिंपल सोअर साड़ी है, पार्टी वेयर सिल्क की साड़ी है। और इसकी कॉस्ट जो थी वो 2200 के आसपास थी। तो ये खरीदी हूँ, थोड़ी सी महंगी लग रही है मुझे, बट चलिए अच्छी है। तो ये मैंने इनका कुर्ता निकाल दिया है। इन्होंने एक बार ये कुर्ता पहना है, मैचिंग का था, इसलिए मैंने ये कुर्ता निकाला है इनके लिए। वीडियो देखिए और पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारे अपडेट मिल सके। तो मैं सुबह नहा के मैं फटाफट 12 बज रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ। जैसे मैंने खीर बना ली है, जीरा भून के रख दिया है दही बड़े के लिए। और मैंने फरा बनाया है, ये चने की दाल और आटे का फरा है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं वहाँ से। ये बड़ा है, उड़द की दाल का बड़ा। और साथ में मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पूरी, कचौड़ी, खीर, कढ़ी। ये जो शादी में सारी चीज़ें बनती हैं ना, वो सारी चीज़ें बनानी रहती हैं। तो हमारे यूपी में मैंने पहले बार ऐसे किया था। मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो शाम हो गई है और पूजा का जो टाइम था 5:43 से था और 6:20 हो गए हैं। 6:52 तक शुभ मुहूर्त है। तो मैं जल्दी जल्दी मैं चाह रही हूँ कि पूजा मेरी स्टार्ट हो जाए शुभ मुहूर्त में। तो ये देखिए सारी तैयारी है। फल, फूल, माला, 4 की संख्या में फल, श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी और नारियल, कुमकुम, अक्षत, पान का पत्ता। तो ये सारी चीज़ें तैयारी में समय लगता है। और पूजा मुहूर्त में ही मैंने चौथ माता की जो है फ़ोटो वो लगा दी है। दोनों जो करवे हैं उनको स्थापित कर दिया है। नीचे थोड़ा सा चावल मुट्ठी मुट्ठी पर डाल कर उसके ऊपर करवों को स्थापित किया है। दोनों करवों में मैंने जल भरा है। तो अभी मैं आगे भी विधि बताती जाऊंगी। दोनों करवों में मैंने जल भरा है और जल में मैंने कुमकुम, अक्षत, चावल और फूल डाला है। सरई लगाई है, 4 की संख्या में सरई लगाई है। और ये देखिए, ये अर्घ देने के लिए करवा मैं अलग से यूज़ करती हूँ। ये पीतल का करवा है। और सारा सामग्री, जो भी पूजा सामग्री है, वो मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया बगल में। ये देखिए श्रृंगार का सामान है। तो पूजा मैंने शुरू कर दी है। करवे के ऊपर बड़े दिए में मैंने चावल भर के रखा है। उसके ऊपर 4 चावल के लड्डू रखे हैं। करवे के ऊपर 4 की संख्या में मैंने चावल के लड्डू रखे हैं। चावल थोड़ा सा पहले भरा था, उसके ऊपर सुपारी रखी है। 4 चावल के लड्डू, 4 गट्टे, 4 रबड़ी रखा है। तो इस तरह से करवे के ऊपर का पात्र हम भरेंगे। इसी तरह जो चंद्र भगवान को अर्घ देंगे, उस करवे के ऊपर भी जो कटोरी होती है उसमें हम यही सारी चीज़ें रखेंगे। फिर मैंने सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा की, उनको कुमकुम लगाया, सिंदूर लगाया। उसके बाद इसमें शिवलिंग बने होते हैं और जो भी प्रतिमाएं बनी हैं सबको कुमकुम, अक्षत लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, करवों पे सिंदूर लगाएंगे, कलावा बांधेंगे और फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद मैंने फ़ोटो पे लाल रंग का वस्त्र चढ़ाया है। आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। जो भी श्रृंगार का सामान आपके पास वो चढ़ा सकते हैं। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, महावर, मेहंदी, लिपस्टिक, आजकल क्रीम पाउडर भी चढ़ाते हैं। तो सारी चीज़ें जो भी श्रृंगार का सामान है चढ़ाएंगे। नारियल मैंने चढ़ा दिया है। नारियल पे सिंदूर से स्वस्तिक बना के फिर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम घी का दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और जो चंद्र भगवान को जब चलनी में चांद देखेंगे तो वहाँ जो दिया रहेगा उसमें 4 बाती रख के दिया बनाएंगे।
उसके बाद पान लेंगे, पान में इलायची, लौंग और सुपारी रखेंगे और वो भगवान को चढ़ाएंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ें हमें चढ़ानी हैं। उसके बाद हम फल चढ़ाएंगे, जो भी फल आपको अर्पित करने हैं वो फल चढ़ाएंगे। 4-4 की संख्या में फल होने चाहिए। तो इस तरह से हम फल चढ़ाएंगे। उसके बाद कथा सुनेंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे। धूप बत्ती में आप लोबान की अगर धूप बत्ती आप जलाते हैं तो बहुत अच्छा है। शाम के समय घर में जब भी धूप बत्ती जलाएं तो लोबान की बत्ती आती है, आप वो जलाएं तो वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है घर में। फिर फल चढ़ाएंगे, जैसे 4 केले, 4 अनार, 4 सेब, इस तरह से 4 सिंघाड़े। ऋतु फल होता है सिंघाड़ा, तो इसलिए ज़रूर चढ़ाते हैं। तो 4-4 की संख्या में फल चढ़ाना है क्योंकि चौथ है। उसके बाद पूजा के बाद आप प्रसाद के रूप में कुछ फल उठा सकते हैं। कुछ फल जो है आप वो चौकी पे पड़े रहने दीजिए। अगले दिन सुबह चौकी हटाएंगे तो सारा सामान हटाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर थर्सडे है या संडे है तो चौकी नहीं हटानी है, उसके अगले दिन आपको हटानी है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो सारा जो भी बहुत से लोगों ने पूछा है और मैंने कोशिश करी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लगातार। मैंने उसका वीडियो, सवालों के जवाब का एक वीडियो भी बनाया था। फिर भी कल जो लास्ट मोमेंट में जो क्वेश्चन आए उनके आंसर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद भी बहुत बिजी थी। तो उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलती हूँ। उसके बाद चौथ माता जो है उनको सिंदूर चढ़ाएंगे, तो 7 बार सिंदूर चढ़ाते हैं। अभी सुहाग नहीं लेंगे, पूजा होने के बाद करवा फेरने के बाद हम सुहाग लेते हैं। तो सुहाग लेने का तरीका भी ये होता है। बहुत से लोगों ने पूछा है सुहाग कैसे लेते हैं। तो 7 बार सिंदूर चढ़ाना होता है, फिर 7 बार अपनी मांग में लगाना होता है, फिर वापस 7 बार चढ़ाना होता है। या आप ये 5 की संख्या में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है। जब भी आप सिंदूर चढ़ाएं या अपनी मांग में लें उसके बाद हाथ ज़रूर धो लें, नहीं तो ऐसा माना जाता है कि सिंदूर जूठा हो जाता है। तो इस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद हम व्रत कथा सुनेंगे। अगर आप चाहें तो अपने पति से सुन सकते हैं या अपने आप सुन सकते हैं या आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। तो जो साहूकार के बेटे की कथा है या करवा धोबिन की कथा है वो सुनेंगे। सच्चे मन से हाथ में अक्षत या चावल ज़रूर लिए रहिए, फूल ज़रूर लिए रहिए। उसके बाद आप अब जो आपने खाना बनाया है, सात्विक भोजन बनाया है, वो भोग के रूप में लगाएंगे। तो इसमें प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करना है। तो बड़ा फरा, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, ये सारी चीज़ें, कढ़ी, तो ये सारी चीज़ें का हम भोग लगाएंगे और इसे प्रसाद के रूप में अपने घर के सभी लोगों को दे देना है। तो चूँकि हमारे घर में खुद नहीं खाते हैं, ये जो थाली हमने भोग में लगाई है इस थाली से हमें नहीं खाना रहता है, तो मैंने नहीं खाया। उसके बाद आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, फिर माता पार्वती और शिव भगवान जी की भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत सी जगह चौथ माता की आरती होती है, आप उसको भी कर सकते हैं। घर के सभी लोगों को अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करें, बच्चों को भी शामिल करें ताकि बच्चे हमारे रीति रिवाज जान सकें। जब तक चंद्रोदय नहीं होता है भजन कीर्तन करते रहेंगे, वहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं, तो वो तरीका मैं बता दूं। लेकिन उससे पहले अभी एक काम और बाकी है, करवा फेरना। करवा ज़रूर फेरा जाता है, नहीं तो हमारी पूजा अधूरी रहती है। करवा फेरने के बाद चंद्र भगवान जब दर्शन देंगे तो हम उनको सबसे पहले उनका आह्वान करेंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद हम अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद चलनी में चांद देख के पति को देखेंगे। करवे को हमेशा सबसे पहले दाएं करवे को बाएं तरफ रखना होता है और बाएं करवे को इस तरह से दाहिने तरफ रखना होता है। क्योंकि चौकी पे काफ़ी सामान होता है तो बहुत संभाल के करना होता है, क्योंकि सरई भी लगी रहती है। सरई 4-4 की संख्या में मैं लगाती हूँ, बहुत से लोग 7-7 की संख्या में भी लगाते हैं क्योंकि 7 साहूकार की बेटे की कथा है। तो इस तरह से हम करवा फेरेंगे। करवा मैं सिर्फ एक बार फेरती हूँ, बहुत से लोग 4 बार फेरते हैं। और जो ग्रुप में पूजा करते हैं वो जब तक थाली वापस ना जाए करवे वाली तब तक करवा फेरते हैं। तो देखिए, पूजा की कोई भी विधि है, आप जिस विधि से पूजा करते हैं सच्चे मन से करिए, वो विधि भगवान स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम सुहाग लेंगे। सुहाग लेना मैंने आपको बताया है कि 7 बार सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर 7 बार अपनी मांग में लगाएंगे, फिर 7 बार वापस सिंदूर चढ़ाएंगे। जब आप 7 बार सिंदूर चढ़ाएंगे या माता को चढ़ाएंगे तो उसके पहले हाथ ज़रूर धो लें। 8:30 बजे चंद्रोदय हो गया है, तो 4 बार अर्घ देते हैं। बालों की लट को सरई से छुआते हुए, करवे से जल गिराते हुए 4 बार चक्कर लगाते हैं और अर्घ देते हैं। चारों बार एक बार चक्कर लगाने के बाद जल गिराते हैं। तो ये इस तरह से हम चंद्र भगवान को अर्घ। तो ऊपर काफ़ी अंधेरा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस टाइम पे,
और बहुत मुश्किल से चंद्र भगवान के दर्शन हुए छत पर। सामने काफ़ी पेड़ ओड़ था तो उस वजह से मैं पूरा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो ये इस तरह से मैंने पूजा करी थी और इसका वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने 3 करवों से पूजा करती हूँ। मैंने एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाया था 2 करवों से, जैसे मेरी बहन करती है। तो इस तरह से मैंने की करवा चौथ की पूजा। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग कम और पूजा विधि ज़्यादा है, पर आप समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, लाइक्स करिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।